नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी पापी पेट। आज सभा में लाठीचार्ज हुआ। प्रायः 5,000 निहत्थे और शांत मनुष्यों पर पुलिस के 50 जवान लोहबंद लाठियों लिए हुए टूट पड़े। लोग अपनी जान बचाकर भागे, पर भागते भागते भी प्रायः 500 आदमियों को सख्त चोटें आई और 3 तो बेहोश होकर सभा स्थल में ही गिर पड़े। 3-4 प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। पुलिस ने झंडे के विशाल खंभे को काटकर गिरा दिया और आग लगा दी। तिरंगा झंडा फाड़ कर पैरों तले रौंद डाला। सबके हृदय में सरकार की सत्ता का आतंक छा गया। प्रकट रूप से विजय पुलिस को हुई, पर उनके सामने सभी लोग भागते नजर आए और यदि किसी ने अपनी जगह पर खड़े रहने का साहस दिखाया तो वह लाठियों की मार से धराशायी कर दी गया। परंतु इस विजय के होते हुए भी उनके चेहरों पर विजय का उल्लास नहीं था, प्रच्युत ग्लानि छाई हुई थी। उनकी चाल में आनंद का हल्कापन न था, वरन ऐसा मालूम होता था जैसे पैर मन भर के हो रहे हो। हृदय उछल नहीं रहा था, वरन एक प्रकार से दबा सजा रहा था। पुलिस लाइन में पहुंचकर एक सिपाही लाठी चार्ज की चर्चा करने लगे। सभी को लाठी चार्ज करने, निहत्थे निरपराध व्यक्तियों पर हाथ चलाने का अफसोस हो रहा था। राम खिलावन ने अपनी कोठरी में जाकर अंदर से दरवाजा लगा लिया और लाठी को चूल्हे में जला दी। उसकी लाठी के वार से एक सुकुमार बालक की खोपड़ी फट गई थी। उसने मन में कहा, बेचारे निहत्थे और निरपराधों को कुत्तों की तरह लाठी से मारना, राम राम, यह हत्या किसके लिए? पेट के लिए। इस पापी पेट को तो जानवर भी भर लेता है, फिर हम आदमी होकर इतना पाप क्यों करें? इस 20 रुपये के लिए यह कसाईपन? न, अब तो यह न हो सकेगा। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वह अन्न भी देगा। लानत है ऐसी नौकरी पर। और दूसरे दिन नौकरी से इस्तीफा देकर अपने देश को चला गया। थानेदार बरकतउल्ला लाठी चार्ज के समय चिल्ला चिल्ला कर हुक्म दे रहे थे, मारो सालों को, आए है स्वराज लेने। लगे खूब कस कस के, परंतु अपने क्वार्टर में पहुंचते पहुंचते उनका जोश ठंडा पड़ गया था। वे जवान के खराब अवश्य थे, पर हृदय के उतने खराब न थे। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही उनकी बीवी ने कहा, देखो तो यह गफूर कैसा फूट फूट कर रो रहा है। क्या किया है आज तुमने? बार बार पूछने पर भी यही कहता है कि अब्बू ने गोपू को जान से मार डाला है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ। सुनते ही थानेदार साहब सर थाम कर बैठ गए। गोपाल बहुत सीधा और प्रेमी लड़का था। थानेदार का लड़का और गोपाल एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों में खूब दोस्ती थी। थानेदार और उसकी बीवी दोनों ही गोपाल को अपने लड़के की ही तरह प्यार करते थे। थानेदार को बड़ा अफसोस हुआ। बोले, आग लगे ऐसी नौकरी में। गिरानी का जमाना है, वरना मैं तो इस्तीफा देकर चल देता। पर करे तो क्या करे? घर में बीवी बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, उसका निर्वाह कैसे हो? नौकरी बुरी जरूर है, पर पेट का सवाल उससे भी बुरा है। आज 60 माहवार मिलते हैं। नौकरी छोड़ने पर कोई 20 रुपल्ली को भी न पूछेगा। पापी पेट के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। पर हाँ, इस हाय हत्या से बचने का एक उपाय है। 3 महीने की मेरी छुट्टी बाकी है। 3 महीने बहुत होते हैं, तब तक यह तूफान निकल ही जाएगा। यह सोचकर उसने छुट्टी की दरख्वास्त दूसरे ही दिन दे दी। उधर कोतवाल बख्तावर सिंह का बुरा हाल था। मारे रंज से उसका सिर दुखने लगा था। बख्तावर सिंह राजपूत थे। उसने डाट का राजस्थान पढ़ा था। राजपूतों की वीरता पढ़ाने वाली कहानियां उन्हें याद थी। चित्तौड़ के जौहर, जयमल और फत्ता के आत्म बलिदान और राणा प्रताप की बहादुरी के चित्र उनके दिमाग में रह रह के चमक उठते थे। सोचते थे कि मैं समस्त राजपूत जाति की वीरता का वारिस हूँ। उन शादियों का इकट्ठा किया हुआ गौरव मुझे प्राप्त है। मेरे पूर्वजों ने कभी निहत्तों पर शस्त्र नहीं चलाए, किंतु मैंने आज
यह क्या कर डाला? ऐसे मारने से तो मर जाना अच्छा, पर पापी पेट जो न करवावे सो थोड़ा। इसी संकल्प विकल्प में पढ़कर उन्होंने रात को भोजन भी नहीं किया। आखिर भोजन करते भी तो कैसे? उस घायल बच्चे का रक्त रंजित कोमल शरीर, उसकी सकरुण चित्कार और उसके हृदय को पिघला देने वाली बेधक दृष्टि का चित्र उनकी आंखों के सामने रह रखकर खिंच जाता था। उसकी याद उनके हृदय को टुकड़े टुकड़े किए डालती थी। इस प्रकार दुखते हुए हृदय को दबाकर वे कब सो गए कौन जाने। सवेरे उठने पर उन्हें याद आई कि कल ही जो उन्हें तनख्वाह के 300 रुपये मिले थे, उसे वे कोट की जेब में ही रखकर सो गए थे। कहीं किसी ने निकाल न लिए हो, इस ख्याल से छटपटकर उन्होंने कोट की जेब में हाथ डाला और नोट निकालकर गिनने लगे। एक एक करके गिने। 100 के 3 नोट थे। उन पर सम्राट की तस्वीर बनी थी और गवर्नमेंट की तरफ से किसी के हस्ताक्षर पर यह लिखा था कि मैं मांगते ही 100 रुपया देने का वायदा करता हूँ। रुक्का इदुल तलब। प्राइम मिनिस्ट्री नोट मांगते ही 100 रुपये। इसी प्रकार 1 2 3, एक ही महीने में 300, एक वर्ष में 3600 और 3600, 30 वर्ष में 1,60,000। हर साल तरक्की मिलेगी, फिर 30 साल के बाद पेंशन, और ऊपर से इसी उधेड़ बुन में थे कि इतने में ही टेलीफोन की घंटी बजी। वह चट से टेलीफोन के पास गए, बोले हेलो। उधर से आवाज आई आई डीएसपी। और आप कौन? उन्होंने कहा शहर कोतवाल। का अधिकारपूर्ण शब्द उनको कानों में गूंज गया। उधर से फिर आवाज आई, अच्छा तो कोतवाल साहब, आज 11 बजे जेल के भीतर कल के गिरफ्तार शुदा कैदियों का मुकदमा होगा, उसमें आपकी गवाही होगी। आप ठीक 11 बजे जेल पहुंच जाइए। कोतवाल साहब ने कहा, बहुत अच्छा। अब कोतवाल साहब अपने दफ्तर के काम में लग गए। ऑफिस में पहुंचते ही उनका रोज की तरह कुरकुराना शुरू हो गया। कोतवाली में काम बहुत रहता है। बड़ा शहर है कि दिन भर काम करते करते पीछे जाते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता है। खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। 24 घंटे गुलामी बजानी पड़ती है। तब कहीं 300 रुपये मिलते हैं। 300 में होता ही क्या है? आजकल तो 500 से कम में कोई इंतजारत आदमी रह ही नहीं सकता। इसी के लिए झूठ सच अन्याय अत्याचार क्या क्या नहीं करना पड़ता है। पर उपाय भी तो कुछ नहीं है। इस 6 फीट के शरीर को कायम रखने के लिए पेट में तो कुछ झोंकना ही पड़ेगा। क्या ही अच्छा होता यदि भगवान पेट न बनाता। इन्हीं विचारों में समय हो गया और कोतवाल साहब ठीक 11 बजे गवाही देने के लिए जेल को चल दिए। लाठी चार्ज का हुक्म देने के बाद ही मजिस्ट्रेट साहब राय साहब कुंदन लाल को जी को बड़े साहब का एक अर्जेंट रुक्का मिला। साहब ने उन्हें फौरन बंगले पर बुलाया था। इधर लाठी चार्ज हो ही रहा था कि उधर वे मोटर पर सवार हो बड़े साहब के बंगले पहुंचे। काम की बातों के समाप्त हो जाने पर उन्हें लाठी चार्ज कराने के लिए धन्यवाद देते हुए बड़े साहब ने इस बात पर भी आश्वासन दिया कि राय बहादुरी के लिए उसकी सिफारिश अवश्य की जाएगी। बड़े साहब का उपकार मानते हुए राय साहब कुंदन लाल अपने बंगले लौटे। उन निहत्थों पर लाठी चलवाने के कारण उनकी आत्मा उन्हीं को कोस रही थी। हृदय कहता था कि यह बुरा किया। लाठी चार्ज बिना करवाए भी तो काम चल सकता था। आखिर सभा हो ही जाती तो अमन में क्या खलल पड़ जाता। वे लोग सभा में किसी से मारपीट करने तो आए न थे। फिर मैंने ही उन्हें लाठी से पिटवा कर कौन सा भला काम कर डाला। किंतु दिमाग ने उसी समय रोक कर कहा, यहाँ भरे बुले का सवाल नहीं है। तुमने तो अपना कर्तव्य पालन किया है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कर्तव्य के लिए निकट संबंधियों तक को मारने का उपदेश अर्जुन को दिया था। फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने अफसर की आज्ञा का पालन करना। आतंक जमाने के लिए लाठी चार्ज कराने का तुम्हें हुक्म था, पर तुम सरकार का नमक खाते हो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आज्ञा मिलने पर उचित अनुचित का विचार करने की जरूरत ही नहीं। स्वयं
धर्म नीति के ज्ञाता भीष्म पितामह भीष्म ने दुर्योधन का नमक खाने के ही कारण अर्जुन का पक्ष सत्य होते हुए भी दुर्योधन का ही साथ दिया था। इसी प्रकार तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, नतीजा बुरा हो चाहे भला। पर फिर उनके हृदय ने काटा, न जाने कितने निरपराधियों के सिर फूटे होंगे। दिमाग ने कहा, फूटने दो, जब तक सरकार की नौकरी करते हो तब तक तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, और यदि आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो तो ईमानदारी इसी में है कि नौकरी छोड़ दो। माना कि आखिर ये लोग स्वराज के लिए ही झगड़ रहे हैं, उनका काम परामर्थ का है, सभी के भले के लिए है, पर किया क्या जाए। नौकरी छोड़ दी जाए तो इस पापी पेट के लिए भी तो कुछ चाहिए। हमारे मन में क्या देश प्रेम नहीं है? पर खाली पेट देश प्रेम नहीं हो सकता। आज नौकरी छोड़ दे तो क्या स्वराज्य वाले मुझे 600 रुपये देंगे? हमारे पीछे भी तो गृहस्थी लगी है, बाल बच्चों का पेट तो पालना ही होगा। इसी प्रकार सोचते हुए वे अपने बंगले पहुंचे। घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि पत्नी अस्पताल गई है। लाठी कांड में लड़के का सिर फट गया है। उनका कलेजा बड़े वेग से धड़क उठा। उनका एक ही लड़का था। तुरंत ही मोटर बढ़ाई, अस्पताल जा पहुंचे। देखा कि उनकी स्त्री गोपू को गोद में लिए बैठी है, आंसू बहा रही है। गोपू के सिर में पट्टी बंधी है और आंखें बंद हैं। उन्हें देखते ही पत्नी ने पीड़ा और तिरस्कार के स्वर में कहा, यह है तुम्हारे लाठीचार्ज का नतीजा। उनका गला रूंध गया और आंसू भी वेग से बह चले। राय साहब कुंदन लाल के मुंह से एक शब्द भी न निकला। इतने में ही डॉक्टर ने आकर उन्हें संतावने देते हुए कहा, कोई खतरे की बात नहीं है, घाव गहरा जरूर है, पर इससे भी गहरे गहरे घाव भी अच्छे हो जाते हैं, आप चिंता न कीजिए। राय साहब ने पत्नी से पूछा, आखिर तुमने इसे वहां जाने ही क्यों दिया? पत्नी ने कहा, तो मुझसे पूछ के ही तो वहां न गया था ना। रात भर गोपू बेहोश रहा और दूसरे दिन भी बेहोशी दूर न हुई तो दूसरे दिन 11 बजे दिन से जेल में मुकदमा होने वाला था, परंतु न्यायाधीश ठीक समय पर न पहुंच सके। आज सजा सुनानी थी। मामला था एक 13 साल की बालिका को बेचने के लिए भगा ले जाने का। जुर्म साबित हो चुका था। न्यायाधीश द्वारा उसे 6 महीने की सख्त कैद सजा दी गई थी। फैसला सुनाकर न्यायाधीश महाशय जेल आए। कोतवाल और राय साहब कुंदन लाल की गवाही हो जाने पर अभियुक्तों में से एक को 2 साल की सख्त कैद और 200 रुपये जुर्माना, दूसरे को 1.5 साल की कैद और 1500 रुपये जुर्माना, तीसरे को 1 साल की कैद और 500 रुपये की जुर्माना सजा दे दी गई। अभियुक्त ने मुकदमों में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया और न पेशी ही बढ़वाई, इसलिए मुकदमा करीब 1 घंटे में ही समाप्त हो गया। तीनों अभियुक्त प्रतिष्ठित सज्जन थे और राय साहब की जान पहचान के थे। मुकदमा खत्म हो जाने पर राय साहब ने उससे माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करना भाई, इस पापी पेट के कारण लाचार है, वरना क्या हमारे दिल में देश प्रेम नहीं है? यह कहकर उन्होंने अपनी आत्मा को संतोष दे डाला और जल्दी जल्दी अस्पताल गए। गोपू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी नाड़ी छीन पड़ती जा रही थी। राय साहब के पहुंचने पर उसने पहली ही बार आंखें खोली। उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। धीमी आवाज से उसने कहा, वंदे मातरम की ध्वनि नहीं निकल पाई। मां के साथ ही उसका मुंह खुला रह गया और आंखें सदा के लिए बंद हो गई। उसकी माता चीख मारकर लाश पर गिर पड़ी। राय साहब के शून्य हृदय में बार बार प्रश्न उठ रहा था, यह सब किसके लिए? और मस्तिष्क में प्रतिध्वनि उसका उत्तर दे रही थी, पापी पेट के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।